मिर्जापुर मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर में इतना कुछ एक साथ हो रहा है ना भाई, समझ ही नहीं आ रहा कि पहले क्या देखे और क्या छोड़े। हम बात करेंगे कि ये पुरानी वेब सीरीज से कितना अलग है, लेकिन पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। देखो, पूरे ट्रेलर में फुल डायलॉग बाजी चल रही है और जबरदस्त वायलेंस का तड़का लगा है। और हाँ, लगता है कि इस बार हमारी मादा ने किसी नए नर की तलाश कर ली है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस नए नर के बाल काले हैं, जबकि जो पुराने वाला नर था उसके बाल सफेद थे। और वैसे लगता है कि ये मादा अभी भी नए नर की खोज में है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा मुन्ना भैया अपनी मादा को कमरे में गिनती सिखा रहा है, 98, 99। समझ तो गए ही होंगे, इतने भोले तो नहीं हो भाई तुम लोग। और आखिर में कालीन भैया का वो आइकॉनिक डायलॉग, भूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। ये सुनने में जितना ताजा लगता है ना, उतना ही सही भी लगता है। वैसे अगर यस की टॉक्सिक और मिर्जापुर दोनों एक ही साथ अगर रिलीज होती तो भाई मैं किसको देखने जाता? भाई मैं पक्का मिर्जापुर ही देखने जाता। इस वाले ट्रेलर को देखने के बाद ऐसे लगता है कि ये कोई दूसरे यूनिवर्स की मिर्जापुर चल रही है। मतलब इस वाली यूनिवर्स की तो हमने देख ली और ये किसी और यूनिवर्स में मिर्जापुर चल रही है और उसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, कैरेक्टर नए हैं, तो ये ऐसा फील आ रहा है। लेकिन अब भी मेरे मन में एक सवाल यही है कि क्या 10 घंटे वाला ओटीटी का वो बोकाल 2 से 2.5 घंटे के पर्दे पर टिक पाएगा? रेगिस्तानी गाड़ियों में धमाके, रवि किशन की गैंगस्टर वाली एंट्री और सेंसर बोर्ड की कैंची के बीच क्या ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनेगी या कहानी कमजोर हो जाएगी? तो पहले बात करते हैं वायलेंस और रोनेस की। सीरीज में वायलेंस बहुत ही ज्यादा स्लो बर्न और ग्राउंडेड था, जैसे कटम कटाई, चाकूबाजी और गली लेवल के शूट आउट्स। लेकिन मूवी ट्रेलर में वायलेंस एकदम ओवर द टॉप और सिनेमेटिक हो गए हैं। सीरीज में वायलेंस देखकर डर लगता था, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर देखकर लग रहा है जैसे रोहित शेट्टी और साउथ सिनेमा ने मिलकर मिर्जापुर का एक्शन डायरेक्ट कर दिया हो। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, सेंसर बोर्ड। देखो, ओटीटी पर मिर्जापुर की जान उसकी अनफिल्टर्ड गालियां और रो डायलॉग्स थे, लेकिन थिएटर में ए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद सेंसर बोर्ड की कैंची शायद इस पर चल सकती है। थिएटर में गालियों पर बीप बजेगा या नहीं, ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर इसके डायलॉग ही कट गए तो भाई मुन्ना भैया के गुस्से का आधा ओरा तो वहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स और कास्ट की। देखो, पुराने लेजेंड्स कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू और बबलू के साथ अब बड़े स्टार्स की भी एंट्री हो चुकी है। रवि किशन की एंट्री से लग रहा है कि फिल्म में यूपी बिहार वाला स्वेग और 90s बॉलीवुड विलन वाली एनर्जी जोड़ दी गई है। पुराने कैरेक्टर्स डार्क और ग्राउंडेड थे, वही नए कैरेक्टर्स काफी थिएट्रिकल लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा वाइब शिफ्ट आया लोकेशन और स्केल में। सीरीज में मिर्जापुर में अपनी ही गलियां, घर, कारपेट फैक्ट्री वाला डार्क फील था, लेकिन मूवी में पूरा डिजर्ट, विंड टर्बाइन और राजस्थान स्टाइल की ग्रांड सेटअप दिखाई दे रहे हैं। मतलब सीरीज वाला मिर्जापुर यूपी बिहार की गलियों में बसा था और मूवी वाला मिर्जापुर सीधा मैड मैक्स के रेगिस्तान में पहुंच गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मूवी सीरीज के बेंचमार्क को तोड़ पाएगी या फिर 2 घंटे में इतने सारे कैरेक्टर्स और एक्शंस को ठूसने के चक्कर में इसकी स्टोरी को लूज कर जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या बड़े पर्दे पर मिर्जापुर का भूकाल और भी बड़ा होगा या फिर सीरीज वाली रोनेस ही इसकी असली ताकत थी? कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो भाई हाजिर है, कमेंट करना डिटेल्ड वीडियो, भाई हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो, मौज मस्ती करते रहो मेरे भाई। बाय।